यूरोप इस समय एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, जिसने पूरे महाद्वीप को झकझोर कर रख दिया है। ऊर्जा आपूर्ति की कमी और आसमान छूती कीमतों ने न केवल आम नागरिकों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है, बल्कि उद्योगों और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाला है। यह संकट सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक परिदृश्य पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस संकट का एक बड़ा कारण है कतर और रूस जैसे प्रमुख गैस आपूर्तिकर्ताओं के साथ बढ़ते तनाव। कतर ने यूरोपीय संघ की नई नीतियों के चलते गैस आपूर्ति बंद करने की धमकी दी है, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच समाप्त हुए गैस ट्रांजिट समझौते ने यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति को और अधिक अनिश्चित बना दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर अपनी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी खरीदने का दबाव बढ़ा दिया है, जिससे संकट और गहरा हो गया है। क्या यूरोप इस चुनौती का समाधान निकाल पाएगा, या यह संकट उसके ऊर्जा भविष्य को बदल कर रख देगा? और यह स्थिति पूरे विश्व के लिए क्या संकेत देती है? आइए इस गंभीर समस्या के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। कतर, जो यूरोप को तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, यूरोप द्वारा लागू किए गए नए कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव सीएसडीडी से नाराज है। यह नियम कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन में मानवाधिकारों और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। हालांकि यह कदम पर्यावरण और मानवाधिकारों के लिए एक सराहनीय प्रयास है। कतर का मानना है कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसी नाराजगी के चलते कतर ने धमकी दी है कि अगर यूरोप इस नियम पर पुनर्विचार नहीं करता तो वह गैस का निर्यात रोक देगा। कतर की इस चेतावनी ने यूरोप के ऊर्जा संकट को और गहरा कर दिया है। दूसरी ओर, रूस और यूक्रेन के बीच गैस ट्रांजिट समझौता, जो यूरोप को रूस से गैस आपूर्ति का एक प्रमुख माध्यम था, 1 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया। यह समझौता समाप्त होने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव ने गैस की आपूर्ति को बाधित कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए रूस पर निर्भरता कम करना चाहता है, जबकि रूस इस स्थिति का उपयोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहा है। इस घटनाक्रम ने यूरोप को एक बार फिर ऊर्जा की आपूर्ति के वैकल्पिक साधनों की तलाश में मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने इस संकट को और भी मुश्किल बना दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर दबाव डाला कि वह अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी की खरीद को बढ़ाए। उनका कहना था कि यह गैस यूरोप को रूस की ऊर्जा पर निर्भरता से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। लेकिन यह दबाव सिर्फ आर्थिक नहीं था। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर यूरोप अमेरिकी गैस नहीं खरीदेगा तो अमेरिका यूरोपीय उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त टैक्स लगा सकता है। यह स्थिति यूरोप के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गई। अमेरिकी गैस की कीमत रूस या अन्य देशों से आने वाली गैस की तुलना में ज्यादा है। साथ ही इस गैस को खरीदने और इस्तेमाल करने के लिए यूरोप को अपने बुनियादी ढांचे में भारी खर्च करना पड़ेगा। इससे यूरोप के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि वह सस्ती गैस खरीदे या अमेरिकी दबाव के आगे झुके। रूस के लिए भी यह एक समस्या बन गई है, क्योंकि वह यूरोप का सबसे बड़ा गैस आपूर्तिकर्ता है। रूस को लगता है कि अमेरिका उसके व्यापार और प्रभाव को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वहीं यूरोप खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे अपनी आर्थिक जरूरतों, ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिकी दबाव के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। अमेरिका की यह नीति सिर्फ व्यापार से जुड़ी नहीं है। यह एक रणनीति है जिससे वह अपनी वैश्विक ताकत बढ़ाना चाहता है। इसका असर न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। इस संकट के चलते यूरोप की ऊर्जा नीति की खामियां उजागर हुई हैं। यूरोप लंबे समय से ऊर्जा के लिए रूस और कतर जैसे देशों पर निर्भर रहा है। जब इन देशों से आपूर्ति बाधित हुई तो यूरोप को ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ा। इसका सीधा असर यूरोप की आम जनता और उद्योगों पर पड़ा। गैस और बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन धीमा हो गया है और कई उद्योगों को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है।
बढ़ती ऊर्जा लागत के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह संकट यूरोपियन यूनियन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऊर्जा आपूर्ति की कमी ने सदस्य देशों के बीच असहमति और तनाव को बढ़ा दिया है। कुछ देश अमेरिकी एलएनजी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने का सुझाव दे रहे हैं। इस असहमति ने यूरोप की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भविष्य की बात करें तो इस संकट से निपटने के लिए यूरोप को अपनी ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहले अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर में निवेश बढ़ाना जरूरी होगा। यह न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा, बल्कि इससे ऊर्जा के बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता भी कम होगी। इसके साथ ही ऊर्जा भंडारण और वितरण प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाने होंगे। दूसरा उपाय यह हो सकता है कि यूरोप, कतर और रूस जैसे देशों के साथ बातचीत करके अपने हितों की रक्षा करे। कूटनीतिक माध्यमों से इन देशों के साथ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए समझौते किए जा सकते हैं। हालांकि यह काम राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होगा। अमेरिकी एलएनजी का उपयोग भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए यूरोप को इसकी आर्थिक और पर्यावरणीय लागत का आकलन करना होगा। इसके अलावा यूरोप को ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों को भी लागू करना होगा। यह ऊर्जा संकट यूरोप के लिए एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे। ऊर्जा आपूर्ति के लिए बाहरी देशों पर अत्यधिक निर्भरता खतरनाक हो सकती है। इस संकट ने यूरोप को सिखाया है कि ऊर्जा स्वतंत्रता और टिकाऊ विकास के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। भारत और चीन, एशिया की दो महाशक्तियां, यूरोप के ऊर्जा संकट को अपनी अपनी रणनीतिक और आर्थिक दृष्टियों से देख रहे हैं। भारत के लिए यह संकट संभावनाओं का एक नया द्वार खोलता है। यूरोप, जो अब अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, भारत के लिए एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता और साझेदार बनने का मौका प्रदान करता है। यह भारत के ऊर्जा निर्यात को मजबूत करने और अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने का अवसर बन सकता है। साथ ही ऊर्जा संकट ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव लाया है, जिससे भारत को सस्ते ऊर्जा स्रोत प्राप्त करने का लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर चीन इस संकट को अपने भू राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए भुनाने की योजना बना रहा है। यूरोप और रूस के ऊर्जा संबंधों में तनाव ने रूस को चीन के लिए एक सस्ता और स्थिर ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बना दिया है। चीन ने रूस के साथ पहले ही कई दीर्घकालिक ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा और अधिक मजबूत हो रही है। इसके अलावा चीन यूरोप में व्यापार और निवेश बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय देश अब नए सहयोगियों और आपूर्ति चैनलों की तलाश में हैं। हालांकि भारत और चीन के दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक समानता यह है कि दोनों देश इस संकट का उपयोग अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और वैश्विक ऊर्जा संतुलन में बदलाव से अधिकतम लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं। यह संकट न केवल वैश्विक ऊर्जा बाजार को पुनर्परिभाषित कर रहा है, बल्कि भारत और चीन जैसे देशों को अपनी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।